कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपन करी सहाय। कि कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जी की कृपा से यानी गिरवर लियो उठाए। श्री राधे जी की कृपा से यानी गिरवर लियो उठाए। आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। मैं माधव पाठक स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल गिरिराज दर्पण में। आप सभी व्यक्ति को सर्वप्रथम अक्षय तृतीया पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगलमय बधाई। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है और आज हम आप सभी भक्तों को लेकर के आ चुके हैं एक बार फिर से गिरिराज जी प्रभु के श्री चरणों में, क्योंकि आज हम और आप सभी भक्त मिलकर के संयुक्त रूप से गिरिराज जी प्रभु की सप्तकोशीय परिक्रमा करने वाले हैं और अक्षय फल की प्राप्ति करने वाले हैं। क्योंकि आज अक्षय तृतीया का पावन दिन है और अक्षय तृतीया वह दिन है, वर्ष का वह दिन है जिस दिन कोई भी पुण्य कार्य किया जाता है उसका महाराज कभी क्षय नहीं होता, वो सदैव आपके जीवन में बना रहता है और उसके लाभ आप सभी भक्तों को मिलते रहते हैं। तो आज वही दिन है। आज के दिन हम और आप मिलकर के गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा करेंगे और परिक्रमा का पुण्य लाभ आज घर बैठे ही आप भक्तों को हम प्राप्त करवाएंगे। तो आइए चलते हैं गिरिराज जी प्रभु का हृदय में ध्यान कर करके अपनी परिक्रमा को शुरू करने के लिए। दानघाटी मंदिर में हमारे प्रभु साक्षात स्वरूप में विराजमान है करके समस्त भक्तों के ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। उस कृपा को पहले प्राप्त करेंगे, गिरिराज जी प्रभु से आज्ञा लेंगे और उसके बाद में अपनी परिक्रमा को शुरू करेंगे। और आज सबसे पहले हमारा 4 कोस वाली परिक्रमा को हम प्रारंभ करेंगे, जो कि दानघाटी मंदिर के बिल्कुल सामने से शुरू होती है और आनर होती हुई, पूंछड़ी के लोटा होती हुई, जतीपरा होती हुई पुनः गोवर्धन आती है और उसके बाद में राधा रानी वाली परिक्रमा को प्रारंभ करेंगे। तो आइए आप सभी भक्त हमारे साथ में इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और आज अक्षय तृतीया के पावन दिन गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा का अक्षय फल प्राप्त कीजिए। बोले गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। आप एक बार दूर से भी दर्शन कर लीजिए दानघाटी मंदिर के, जहाँ हमारे गिरिराज धरण साक्षात स्वरूप में विराजमान है करके समस्त भक्तों के ऊपर कृपा बरसावे हैं। और गिरिराज जी प्रभु के मंदिर के ऊपर आपको वही लीला के दर्शन हुए हैं जिस प्रकार से हमारे कृष्ण कन्हैया लाल ने आज से 5,500 वर्ष पूर्व गिरिराज जी पर्वत को अपनी नक पर धारण करो। आइए चलते हैं प्रभु को हृदय में ध्यान कर करके मंगलमय दर्शनों के लिए। आइए और अब आप सभी भक्त दर्शन करें हमारे गिरिराज जी प्रभु के आज अक्षय तृतीया के पावन दिन। आज हमारे गिरिराज धरण कैसे स्वरूप में सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, आप साक्षात घर बैठे दर्शन करें। अभी हमारे गिरिराज प्रभु को नहलाया जा रहा है, उसके बाद में सभी भक्तों के लिए द्वार को खोला जाएगा और सभी भक्त ललायत हैं कि कब हमारा नंबर आएगा और कब हम गिरिराज धरण से लाड़ लड़ाएंगे, गिरिराज जी प्रभु को दूध चढ़ाएंगे, गिरिराज धरण को भोग लगाएंगे। महाराज आज बड़ी आस्था और बड़ी हृदय में विश्वास लेकर के ये सभी भक्त बता रहे हैं गिरिराज जी प्रभु के चरणों में, और मुझे पूरा विश्वास है, मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ गिरिराज धरण सभी भक्तों की मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे महाराज, क्योंकि महाराज करते आए हैं और करेंगे ही, ये मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ, क्योंकि गिरिराज जी प्रभु ने अपने श्री चरणों में हमको बैठा रखा है। आइए गिरिराज जी प्रभु से आज की परिक्रमा की आज्ञा लेते हैं और उसके बाद में परिक्रमा को प्रारंभ करने के लिए परिक्रमा प्रारंभ स्थान पर चलते हैं। बोले गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। भक्तों आज ये सभी भक्त हमारे साथ में परिक्रमा करने जा रहे हैं, इनकी परिक्रमा की हाजिरी अपने श्री चरणों में भरना और आज इनको अक्षय तृतीया के पावन दिन अक्षय फल की प्राप्ति कराना। महाराज बोले गिरिराज धरण की जय। आइए बच्चे चलते हैं अपनी परिक्रमा प्रारंभ करने के लिए परिक्रमा प्रारंभ स्थान पर, जो कि दानघाटी मंदिर के बिल्कुल सामने ही विराजमान है। और अब हम पहुंच गए उस स्थान पर, यहाँ से हमारी गिरिराज धरण की परिक्रमा प्रारंभ होती है और यह स्थान बिल्कुल दानघाटी मंदिर के पास में विराजमान है। आप इधर की साइड देखोगे तो गिरिराज जी महाराज साक्षात स्वरूप में मंदिर में विराजमान है और उन्हीं के मंदिर के सामने से बड़ी परिक्रमा मार्ग प्रारंभ होती है। और आज देखिए कितने भक्त गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा करने के लिए पधारे हैं आज अक्षय तृतीया के पावन दिन। और आज आप भी बड़े भाग्यशाली हैं जो आज आपको गिरिराज जी प्रभु ने, हमारी राधा रानी ने ये सौभाग्य प्राप्त कराया है कि आप घर बैठे ही मानसिक रूप से हमारे चैनल के माध्यम से परिक्रमा कर पा रहे हैं और उस अक्षय फल की प्राप्ति करेंगे। आइए अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। आप भी मेरे साथ में मानसिक रूप से गिरिराज धरण को प्रारंभ कीजिए, गिरिराज जी परिक्रमा को प्रारंभ कीजिए और उसके बाद में अपनी परिक्रमा को प्रारंभ कीजिए मेरे साथ में। बोल गिरिराज धरण की जय। और भक्तों आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताना आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, जिससे कि महाराज हमें भी पता चले गिरिराज जी प्रभु की कृपा कहाँ कहाँ तक पहुंच रही है
और कहाँ से आके भक्त वीडियो के माध्यम से आनंद ले पा रहे हैं। बोल श्री गोवर्धन नाथ की जय। आइए बोल श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। भक्तों अब हमारी परिक्रमा आ गई है। आज की परिक्रमा के पहले चरण सीधा मानौर, और सीधा मानौर के इस समय हम खड़े हुए हैं शंकरसर कुंड पर, जो कि हमारे बलदाऊ जी महाराज को समर्पित है। और यह स्थान जो है महाराज आनूर को निकाल करके आप परिक्रमा देते हुए जब आओगे तो यहाँ से पैदल मट्टी वाली परिक्रमा चालू होती है, उसी के बिल्कुल दाहिनी तरफ है। आप जब भी श्री धाम गोवर्धन प्रधान तो सभी कुंडों के आचमन करते हुए परिक्रमा दें, तभी आपकी परिक्रमा मानी जाएगी। तो आइए चलते हैं आज अक्षय तृतीया के पावन दिन शंकरसर कुंड पर बलदाऊ जी महाराज के दर्शनों के लिए और आचमन पानों के लिए। आइए आप एक बार दूर से भी दर्शन कर लीजिए शंकरसर कुंड के। महाराज कैसा अद्भुत कुंड है शंकरसर कुंड, चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधों से घिरा हुआ। हमारे गिरिराज जी की तलेटी में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में विराजमान है। आइए चलते हैं आज के अलौकिक स्वरूप के बलदाऊ जी महाराज के दर्शनों के लिए। आइए अब आप सभी वक्त दर्शन करें शंकरसर कुंड के। महाराज सुबह को समय है और देखिए सुबह के समय सूर्य देव की हल्की हल्की परछाई कुंड के पानी में पड़ रही है और कितना अलौकिक दृश्य निकल करके आ रहे हैं। और सामने हमारे बलदाऊ जी महाराज साक्षात स्वरूप में विशाल मूर्ति स्वरूप में विराजमान है, जो यहाँ शंकरसर स्वरूप में पूजे जाते हैं। बोलिए शंकरसर भगवान की जय, दाऊ से दयाल की जय। आइए आचमन पान करते हैं। आप सभी भक्त भी मेरे साथ में आचमन पान के आनंद लीजिए महाराज। बोलिए शंकरसर भगवान की जय। आप भी मेरे साथ में आचमन पान ले लें और अपने जीवन को सफल बना लें और अक्षय फल की प्राप्ति करें, क्योंकि आज अक्षय तृतीया को पावन दिन है। और आज के दिन जितने भी भक्त परिक्रमा कर रहे हैं प्रभु, उनकी सभी मनोकामनाओं को आप पूरा करना। दाऊ से दयाल की जय। तो यहाँ से एक बड़े अद्भुत और बड़े ही अलौकिक दर्शन भी आप भक्तों को होते हैं। यहाँ से आपको दर्शन होते हैं गिरिराज जी पर्वत के ऊपर विराजमान श्रीनाथ जी मंदिर के। श्रीनाथ जी मंदिर की ध्वजाएं महाराज देखिए किस प्रकार से लहरा रही हैं हवा में। और यह वही स्थान है जहाँ आज भी हमारे प्रभु नाथ द्वारा से शयन के लिए पधारे हैं। और यहाँ की बड़ी ही प्राचीन महिमा है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, आपके पास वीडियो जल्द से जल्द हम बना करके भेजेंगे। आइए चलते हैं परिक्रमा में आगे।
नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिर धारी पायो है, नाम गिरे धारी पायो है। वो नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिर धारी पायो है। हमारे प्रभु ने जब गोवर्धन पर्वत को अपनी नाक पर धारण करो तो महाराज एक नाम प्रभु को गिरधारी भी परगो, गिरिराज जी पर्वत को धारण करने वाले। अब तो राधे राधे, अब हमारी परिक्रमा आ चुकी है श्री राम आनौर के ही दूसरे स्थान श्री गोविंद कुंड पर। यह गोविंद कुंड हमारे प्रभु के चरणामृत पान अभिषेक से बनो है महाराज, और बड़ो ही अलौकिक कुंड है। यहाँ एक बार आचमन पान करने से जीव के सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। आप सबसे पहले तो गोविंद कुंड के दर्शन करें, आज की कैसी शोभा है, क्योंकि आज गोविंद कुंड की जो शोभा है, जो महिमा है, वो 10 गुनी हो गई है, क्योंकि आज अक्षय तृतीया को पावन दिन है। और सामने हमारे गिरिराज साक्षात स्वरूप में विराजमान है। गिरिराज जी प्रभु की तलहटी में ही ये कुंड विराजमान है। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। भक्तों आइए आचमन करते हैं गोविंद कुंड के। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप जब भी ब्रजधाम पधारें तो महाराज कुंड में कुछ भी समर्पित ना करें, फूल पत्ती आदि कुछ भी, क्योंकि ये कुंड गंदे हो जाते हैं और चरणामृत पान के लायक भी नहीं बचते। बोलिए गोविंद बिहारी सरकार की जय। आप भी आचमन ले लो। हमारे कृष्ण कन्हैया लाल गोवर्धन नाथ से प्रार्थना कर लो कि हे प्रभु, हम आपकी परिक्रमा कर रहे हैं, हम पर ऐसी कृपा बनाए रखना, धन दान से समर्पित करना, और आज अक्षय तृतीया के दिन अक्षय फल की प्राप्ति हम सभी भक्तों को देना महाराज। बोल गिरिराज धरण की जय, गोविंद बिहारी सरकार की जय। और भक्तों अक्षय तृतीया वह पावन पर्व है जिस दिन अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त दान पुण्य आदि करता है तो उसका महाराज उस भक्त को अक्षय फल प्राप्त होता है। अक्षय का मतलब होता है कभी ना नष्ट होने वाला, कभी ना समाप्त होने वाला, जो कि सदैव उस भक्त के ऊपर बना रहता है, और उस फल के कारण महाराज उसके सभी कार्य मंगल होते चले जाते हैं। तो आज ठाकुर जी की असीम कृपा से, गिरिराज जी प्रभु के आशीर्वाद से, राधा रानी की कृपा से और आप सभी भक्तों के सहयोग से हर वर्ष की तरह इस बार भी संतों की सेवाएं ब्रजमंडल में होने जा रही हैं, जिसमें महाराज एक मटका है, उसमें पंखा है, 1 किलो फल है, मिश्री है, चीनी है और सत्तू है, जिसको काफी भक्त सतुआ के नाम से जानते हैं। ये सभी सेवाएं संतों के श्री चरणों में निवेदित की जाएंगी। तो आप सभी भक्तों से मैं निवेदन करूं कि ठाकुर जी और हमारी राधा रानी आपके हृदय में जो भाव दें, जो श्रद्धा ठाकुर जी आपके हृदय में प्रकट करें, वो सेवा आप ब्रजमंडल में आज अक्षय तृतीया के पावन दिन पर करा सकते हैं। क्योंकि ये प्रभु अक्षय तृतीया है, और वो दिन जिस दिन भक्त कोई भी शुभ कार्य करता है उसका कभी क्षय नहीं होता, उसका फल सदैव भक्त के पास ऐसे ही बना रहता है, और उस फल के कारण भक्त के सभी कार्य मंगल होते चले जाते हैं। तो आपसे निवेदन करूं कि आप भी अपने घर से छोटी छोटी सेवाएं इन कार्यों में जरूर दिया करें, जिससे कि ठाकुर जी कृपा सीधे आपके घर तक पहुंचे और आपके कार्य भी मंगल होते रहें। गिरिराज जी के श्री चरणों में आप खड़े हुए हैं, और अक्षय तृतीया पावन दिन है, और गोविंद कुंड स्थान है जहाँ हमारा सैकड़ों संत विराजते हैं और गिरिराज जी प्रभु की लगातार 2-2, 3-3 परिक्रमाएं करते हैं। उन संतों के लिए ये सेवाएं आज शाम को समर्पित होंगी। तो हमारे स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, QR कोड दिया गया है, उसके माध्यम से आप इन सेवाओं में सहयोग कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए नीचे नंबर भी दिया गया है, उन पर फोन करके आप जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे श्री राधा रानी गिरिराज धरण का हृदय में ध्यान कर करके। आइए।
बोलिए श्री गिरिराधरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, गिरवरधारी वरुषो भारी। भक्तों अब हम आ गए हैं आज की परिक्रमा के तीसरे स्थान पूंछड़ी के लौठा पर। पूंछड़ी के लौठा महाराज वह स्थान है जहां आपसी भक्तों की हाजिरी पूंछड़ी के लौठा महाराज गिरिराजपुर के रजिस्टर में बढ़ते हैं। और यहाँ के ब्रजवासी ऐसो कहे हैं, धन्य धन्य रे पूंछड़ी के लौठा, अन्य खाए ना पानी पीवे, केशव पड़ो शिलोटा, धन्य धन्य रे पूंछड़ी के लौठा। बोल पूंछड़ी के लौठा की जय। आप पूंछड़ी के लौठा के मंदिर में सबसे पहले आनंद लीजिए बाबा विश्वनाथ के दर्शनों के, जहां बाबा विश्वनाथ साक्षात स्वरूप में विराजमान है और उनके पीछे गिरिराज के बड़े ही अलौकिक स्वरूप के दर्शन हुए हैं। बोलिए पूंछड़ी के लौठा की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। और आइए अब चलते हैं पूंछड़ी के लौठा के दर्शनों के लिए। आप एक बार बाहर से ही मंदिर के दर्शन कर लीजिए, कैसी निराली शोभा है मंदिर की। आइए अंदर चलते हैं और आनंद लेते हैं आज के दर्शनों के। अब आप सभी वक्त आनंद लीजिए पूंछड़ी के लौठा के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। आज अक्षय तृतीया के पावन दिन हमारे पूंछड़ी के लौठा महाराज को बड़ो ही अलबेलो श्रृंगार मुखिया जी के द्वारा करा गए हुए। कुल पूंछड़ी के लौठा की जय। आप सभी भक्त भी आज पूंछड़ी के लौठा महाराज से प्रार्थना कर लीजिए कि हे प्रभु, आज हम अक्षय तृतीया के पावन दिन आपकी परिक्रमा करने जा रहे हैं। हमारी परिक्रमा की हाजिरी गिरिराज जी प्रभु के रजिस्टर में भरना महाराज। और छोटे से लड्डू गोपाल जी के दर्शन आपको पूंछड़ी के लौठा महाराज के मंदिर के मिलते हैं। धन धन पूंछड़ी के लौटा, अन्न खाना आपसे भक्त भी पड़ोस लौटा, ना हाजिरी भरी जाती है बाबा की। पूंछड़ी के लौठा की जय। आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। बोल गिरिराज धरण की जय। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने रस रानी की जय, वल्लभाधीश की जय। भक्तों राधे राधे, गोवर्धन नाथ की जय। भक्तों हमारी परिक्रमा आ चुकी है आज की परिक्रमा के चौथे पड़ाव श्रीधाम जतीपुरा। और श्रीधाम जतीपुरा में श्री गिरिराज जी मुखारबिंद मंदिर जतीपुरा के पावन स्थान पर यहाँ हमारे गिरिराज प्रभु साक्षात स्वरूप में विराजमान है। और यह ब्रजमंडल को वही स्थान है हमारे कृष्ण कन्हैया लाल ने यहाँ से गिरिराज जी पर्वत को अपनी नक पर धारण करो। यहाँ गिरिराज प्रभु के साक्षात स्वरूप में मुखारबिंद स्वरूप के दर्शन आप सभी भक्तों को हुए हैं। आइए चलते हैं आज के मंगलमय दर्शनों के लिए, क्योंकि आज अक्षय तृतीया को पावन दिन है और आज के दिन महाराज अनेकों भक्त ब्रजमंडल पधारे हैं गिरिराज जी प्रभु से लाड़ लड़ाने के लिए। आइए आप एक बार दूर से भी दर्शन कर लीजिए गिरिराज जी प्रभु के मंदिर के। अंदर प्रवेश करके आज आने लेते हैं प्रभु के दर्शनों के। भक्तों भी आपने आनंद लिए गिरिराज जी प्रभु के मंदिर से गिरिराज धरण के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के और अक्षय तृतीया के पावन और पुनीत दिन चरण दर्शनों के, क्योंकि अक्षय तृतीया के पावन दिन चरण दर्शन को बड़ो ही महत्व है। और आज ही के दिन से हमारे गिरिराज जी प्रभु को और समस्त ठाकुरों को चंदन सेवा प्रारंभ हो जाए है। आपको दर्शन करके हृदय में कैसा आनंद आया आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए। और आज अक्षय तृतीया पावन दिन आप मेरे माध्यम से गिरिराज जी के श्री चरणों में घर बैठे ही प्रणाम निवेदित कर दें। बोल गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय।
बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, राधा रानी सरकार की जय, लाडली लाल की जय। राधे राधे भक्तों अब हमारी परिक्रमा जो है वो आ चुकी है पुनः एक बार लौट करके श्रीधाम गोवर्धन, और यहीं हमारी प्रभु की 4 कोस वाली परिक्रमा समाप्त हो चुकी है। और अब हम शुरू करने वाले हैं राधा रानी वाली परिक्रमा यानी 3 कोस वाली परिक्रमा, जो कि राधा कुंड होकर के पुनः श्रीधाम गोवर्धन पधारती है। आप बोर्ड के माध्यम से भी आप देख सकते हैं छोटी परिक्रमा मार्ग प्रारंभ स्थान, यहीं से हमारे गिरिराज धरण की छोटी वाली परिक्रमा यानी 9 किलोमीटर वाली परिक्रमा प्रारंभ होती है, जो कि बड़ा बाजार से होकर के जाती है गिरिराज जी प्रभु के श्रीधाम गोवर्धन के। और जो बड़ी वाली परिक्रमा थी 4 कोस वाली परिक्रमा, वो वहां जा पहुंच करके हमारी समाप्त हो गई है, वो उसका एंड पॉइंट है। और ये छोटी वाली परिक्रमा का प्रारंभ पॉइंट है। गिरिराज जी प्रभु का हृदय में ध्यान कर करके, राधा रानी का हृदय में ध्यान कर करके अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। पूरी गिरिराज धरण की जय, राधा रानी की जय। आइए बोलिए छूटा टेका स्थान की जय, राधा रानी की जय, वृषभानु दुलारी की जय, गिरिराज शरण की जय। भक्तों हम आ गए हैं छोटी परिक्रमा मार्ग के पहले स्थान पर, जो कि है चूता टेका। गोवर्धन से 1 किलोमीटर की दूरी पर है परिक्रमा मार्ग में चलने के बाद में। और चूता टेका वह स्थान है हमारा जिस स्थान पर सभी भक्त परिक्रमा करने के लिए आते हैं तो थोड़ी देर विश्राम कर करके अवश्य जाते हैं, थोड़ी देर में बैठ करके जरूर जाते हैं, क्योंकि यह मान्यता आज से 5000 वर्ष पूर्व से ही चली आ रही है, जब से हमारे प्रभु ने गोवर्धन पर्वत को धारण करो। वही परंपरा को आज हम भी निभावें और चूता टेका पर थोड़ी देर बैठ करके जाएं। बोल चूता टेका की जय। आप भी मेरे साथ में मानसिक रूप से यहाँ विराजमान होइए और अपनी अपनी हाजिरी चूता टेका स्थान पर लगा दीजिए। देखिए भक्त भी परिक्रमा लगा रहे हैं और अपनी अपनी हाजिरी चूता टेका स्थान पर बैठ करके चूता टेका महाराज को लगा रहे हैं, जिससे कि उनको परिक्रमा का पूरा फल प्राप्त हो सके। और यहाँ से जो राधा कुंड की दूरी रह जाती है वो लगभग 3.5-4 किलोमीटर की रह जाती है। बोर्ड के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं राधा रानी का हृदय में ध्यान करते हुए राधा कुंड की तरफ, और बीच में जो भी स्थान पड़ेंगे उनके आपको दर्शन कराते हुए चलेंगे। बोलिए लाडली लाल की जय। बोलिए उद्धव बिहारी सरकार की जय, राधा रानी की जय, गोवर्धन नाथ की जय। भक्तों अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है
आज की छोटी वाली परिक्रमा के दूसरे पड़ाव उद्धव कुंड पर। आप देख सकते हैं यह परिक्रमा मार्ग है जो कि गोवर्धन की तरफ से आ रहा है। वो भक्त परिक्रमा लगाते हुए भी आ रहे हैं महाराज। और जब आप गोवर्धन की तरफ से परिक्रमा देते हुए आओगे तो दाहिने हाथ की तरफ यह प्राचीन मंदिर विराजमान है जो कि उद्धव जी महाराज को समर्पित है। आइए मंदिर में प्रवेश करते हैं और आज आनंद लेते हैं उद्धव बिहारी सरकार के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। बोलिए उद्धव बिहारी सरकार की जय, लाडली लाल की जय। आप सब प्रथम तो दर्शन कीजिए महाराज प्रथम स्वरूप के, जहाँ प्रथम स्वरूप में श्री श्री राधा उद्धव बिहारी सरकार के आप सभी भक्तों को दर्शन होते हैं। बोले श्री राधा उद्धव बिहारी सरकार की जय। और दूसरे विग्रह स्वरूप में आपको दर्शन होते हैं श्री श्री एकांग जुगल किशोर जी महाराज के, जहाँ हमारे प्रिय प्रीतम साक्षात स्वरूप में विराजमान है। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, लाडली लाले की जय। और तीसरे विग्रह स्वरूप में आपको सभी भक्तों को दर्शन होते हैं उद्धव जी महाराज के। बोलिए उद्धव जी महाराज की जय। और जो लीला यहाँ उद्धव जी महाराज के माध्यम से हुई है वह लीला की चतुर्पद के माध्यम से आप दर्शन भी कर सकें। यहाँ हमारे उद्धव जी महाराज ने समस्त गोपीन के संग में संवाद करो। आइए प्रणाम करते हैं उद्धव जी महाराज को और अपनी परिक्रमा की हाजिरी लगाते हैं। उद्धव बिहारी सरकार की जय। और आइए अब चलते हैं उद्धव बिहारी सरकार के कुंड के आचमन पानों के लिए। आइए अब आप सभी वक्त आनंद लें उद्धव कुंड के दर्शनों के। कैसी शोभा है हल्की हल्की धूप में उद्धव कुंड की। महाराज बड़ो ही अलौकिक कुंड है उद्धव कुंड। और ये महाराज साधारण कुंड नहीं है, ये उद्धव बिहारी सरकार के असुरों से बना हुआ कुंड है। कि जब हमारे उद्धव बिहारी सरकार ब्रजमंडल में पधारे और समस्त गोपिन के संग में संवाद करो तो महाराज खूब फूट फूट के रोने लगे। जो उनके असुरों को जल हो वो यही कुंड में आकर के मिलो, तभी से यह कुंड उद्धव महाराज को समर्पित है गया। आइए आचमन करते हैं उद्धव कुंड के। बोलिए उद्धव बिहारी सरकार की जय। ये उद्धव बिहारी सरकार जितनी भक्त आज अक्षय तृतीया के पावन दिन अक्षय फल की प्राप्ति के लिए गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा कर रहे हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरा करना। बोलिए उद्धव बिहारी सरकार की जय। और आइए अब चलते हैं श्रीधाम राधा कुंड, हमारी साक्षात राधा रानी के दर्शनों के लिए। क्योंकि आज हमारी राधा रानी समस्त भक्तन के ऊपर सर्वस्व प्रदान कर रही है महाराज। आइए हम भी थोड़ा बहुत जो हमें प्राप्त जाए वो प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आइए और आज भक्तों हमारा और आप सभी भक्तों का परम सौभाग्य है जो अक्षय तृतीया के दिन इतने महान महान संतों के दर्शन हमको हो रहे हैं। आप दर्शन कीजिए ब्रज के महान संत श्री कीर्तन दास बाबा के, जो कि महाराज परिक्रमा लगाते हुए आ रहे हैं। ब्रज के बड़े ही महान संत हैं महाराज। डॉक्टर ने मना कर दिया है परिक्रमा लगाने से, क्योंकि बिल्कुल घोंसू के जो लिगामेंट होते हैं वो बिल्कुल खराब हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी बाबा नहीं मानते, जब राज्य प्रभु की परिक्रमा लगाते हैं। बोले संत भगवान की जय। प्रणाम है ऐसे संतों को और इनकी भक्ति को और ऐसी आस्था को जिन्होंने अपना पूरा जीवन गिरिराज प्रभु के श्री चरणों में निवेदित कर दिया है। अपने शरीर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। डॉक्टर ने महाराज साफ साफ मना कर रखा है कि महाराज आप परिक्रमा लगाओगे तुम्हारा हालत ज्यादा खराब हो सकती है। लेकिन बाबा नहीं मानते हैं, बाबा का हृदय नहीं मानता। बाबा परिक्रमा के लिए निकल पड़ते हैं। क्या करें महाराज, प्रभु के श्री चरणों में ही अपना जीवन निवेदित कर दिया तो क्या महाराज कष्ट को अनुभव होगो। सब कष्ट देने वाले गिरिराज प्रभु हैं, लेने वाले गिरिराज प्रभु हैं। बाबा को एहसास ही ना होए कि महाराज मेरे घुटने भी खराब हो चुके हैं। आइए चलते हैं परिक्रमा में आगे।
बोलिए राधा रानी सरकार की जय, ब्रजवानु दुलारी की जय, सबकी प्यारी की जय। भक्तों राधे राधे। अब हम पहुंच गए हैं श्री धाम राधा कुंड, और श्री धाम राधा कुंड में इस समय हम खड़े हुए हैं राधा रानी के कुंड के बिल्कुल सीढ़ियों पर। आप सबसे पहले तो राधा रानी के कुंड के दर्शन करें। कैसी शोभा है राधा कुंड की आज की। हल्की हल्की धूप में हमारा पानी की चमकता हमारा ऐसी है कि मन को लुभा दे। और आप देखिए कितनी संख्या में भक्त पधारे हैं राधा रानी के दर्शनों के लिए, आचमन पानों के लिए, क्योंकि आज अक्षय तृतीया को पावन दिन है। और आज के दिन महाराज दर्शन करने से, आचमन पान करने से जीव का कल्याण हो जाता है और वो फल प्राप्त होता है जो आजीवन कभी नष्ट ही ना हो। महाराज देखो महाराज कैसो अद्भुत दिन है अक्षय तृतीया को। ऐसो फल प्राप्त हुए आज के दिन से जो कभी नष्ट ही ना हो, और यह फल के फलस्वरूप सभी मंगल कार्य व भक्त के होते चले जाएं। महाराज आइए आचमन करते हैं राधा रानी के कुंड के, राधा कुंड के। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जय हो राधा रानी सरकार की जय, ब्रजवानु दुलारी की जय, राधा रानी की जय, सबकी प्यारी की जय। आप भी ले लो महाराज। बोलिए राधा रानी सरकार। आज हम अक्षय तृतीया के दिन आपकी परिक्रमा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। हमें खूब धन धान से पूर्ण करना, अपनी कृपा सदैव ऐसे ही बनाए रखना। आइए अब चलते हैं कृष्ण कुंड के दर्शनों के लिए। बोले कृष्ण की सरकार की जय, राधा रानी की जय, श्याम सुंदर की जय। आइए बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तों आप सब प्रथम तो दर्शन करें कृष्ण कुंड के। इससे पहले आपने दर्शन किए थे राधा कुंड के, अब आप दर्शन करें कृष्ण कुंड के। और उसके बाद आप दर्शन करें महाराज ब्रज के संतों के, जो नित्यपति राधा कुंड और श्याम कुंड में एक एक कर करके स्नान करे हैं, और जो भी हृदय की मनोकामनाएं हैं वो हमारी राधा रानी के श्री चरणों में निवेदित करे हैं, और उनकी मनोकामना पूरी भी हुए है। तो आज आप भी अक्षय तृतीया के पावन दिन हृदय में जो भी मनोकामनाएं हैं राधा रानी से मांग लीजिए, और हमारी राधा रानी इतनी दयालु हैं कि भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देती हैं। आइए अब आचमन करते हैं कृष्ण कुंड के। बोलिए श्याम सुंदर की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और आइए चलते हैं गिरिराज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के लिए संगम पर। श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। अब आप दर्शन कर रहे हैं गिरिराज धरण के संगम स्थान पर हमारी राधा रानी कृष्ण कुंड के संगम पर गिरिराज धरण साक्षात स्वरूप में विराजमान है, और विराजमान है करके समस्त भक्तों के ऊपर कृपा बरसा में है। आइए अब चलते हैं राधा रानी और श्याम सुंदर के चरण दर्शनों के लिए। आज के दिन बड़ो ही विशेष फल राधा रानी के और श्री कृष्ण के चरण दर्शनों को प्राप्त हुए हैं अक्षय तृतीया के पावन दिन। और आज से ही हमारे प्रभु को चंदन सेवा प्रारंभ हो जाए, तो आज प्रभु को चंदन भी लगाया हुआ है श्री चरण में। आप सभी भक्त भी मेरे साथ में प्रणाम कर दीजिए गिरिराज धरण को, तो अपने हृदय की जितनी मनोकामनाएं हैं वो गिरिराज धरण से मांग लीजिए। बोली गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। राज भक्तों अक्षय तृतीया को पावन दिन है, और आज के दिन जैसे कि मैंने आपको गोविंद कुंड की पावन तलेटी में बताया कि अक्षय तृतीया के दिन अगर कोई भी भक्त दान पुण्य आदि करता है तो उसका फल जीव के पास सदैव बना रहता है। तो उसके जितने भी मंगल कार्य हैं वो होते चले जाते हैं, और इस दिन पुण्य करने से उस पुण्य फल की प्राप्ति आजीवन रहती है। तो मैं आपसे भक्तों से निवेदन करूं, अगर राधा रानी आप पर कृपा करें, गिरिराज धरण आप पर कृपा करें, तो संतों की सेवा में आप अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करें, जिससे कि गिरिराज धरण की कृपा, राधा रानी की कृपा सदैव आपके घर में ऐसे ही बनी रहे, और ऐसे ही शुभ कार्य हमारी राधा रानी हमारे गिरिराज धरण ब्रज मंडल में कराते रहें। आप खड़े हैं राधा रानी के संगम तट पर, और राधा रानी से आप अपने हृदय की जितनी भी मनोकामना है वो मांग लीजिए, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है। हमारी राधा रानी समस्त जीवन के ऊपर अपनो आज सर्वस्व प्रदान करे हैं, और हमारे स्क्रीन पर नंबर भी दिए गए हैं, QR कोड भी दिया गया है, वहाँ के माध्यम से आप इन सेवाओं में सहयोग कर सकते हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय। आइए अब चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे।
मानसी गंगा श्री हरदेव गोवर्धन की परिक्रमा देख कुंड कुंड चरणामृत ले अपनो जन्म सफल कर ले। भक्तों राधे राधे, गोवर्धन नाथ की जय, मानसी गंगा की जय। भक्तों हम आ गए हैं पुनः एक बार लौट करके गोवर्धन। यहाँ हमारी 3 कोस वाली परिक्रमा समाप्त होती है, जो कि मानसी गंगा स्थान है गोवर्धन का, वो बड़ा ही पवित्र स्थान है। आप दर्शन कीजिए मानसी गंगा के, जो कि हमारे प्रभु के हृदय से प्रकट हुई है मानसी गंगा। और मानसी गंगा के ही बिल्कुल तट पर विराजमान है श्री गिरिराज जी मुकुट मुखारविंद मंदिर, जो हमारे गिरिराजधरण साक्षात स्वरूप में विराजमान है। और विराजमान है करके समस्त भक्तन के ऊपर कृपा बरसा में है। और यह है मानसी गंगा, भगवान श्री कृष्ण के हृदय से प्रकट हुई। आइए आचमन करते हैं मानसी गंगा के। यह ब्रज की गंगा भी बोली जाए है, याकू समस्त रुद्राशी ब्रज की गंगा भी बोले हैं। जय हो मानसी गंगा की जय, गंगा मैया की जय। जय हो मानसी गंगा की जय, महारानी की जय। भक्तों आज आपने श्री धाम गोवर्धन की पावन भूमि से दर्शन करे गिरिराज जी प्रभु के। आज अक्षय तृतीया का पावन दिन है, और आज के दिन आपको दर्शन करके हृदय में कैसा आनंद आयो, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए। क्योंकि आज गिरिराज जी प्रभु के चरण दर्शन आपने श्री गिरिराज जी मुखारविंद मंदिर जतीपुरा में करे हैं। उन दर्शन को कर करके हृदय में जो आनंद आयो है, वह कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताया करें, जिससे कि हमें भी उत्साह मिले और अधिक दर्शन कराने का प्रयास हम ब्रजमंडल से आपको कर सके। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, जिससे कि ब्रजमंडल की पावन भूमि से ऐसे ही सहज में दर्शन आपको प्राप्त होते रहे हमारे चैनल के माध्यम से। आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गिरिराज जी प्रभु की पावन भूमि श्री धाम गोवर्धन से आप सभी भक्तों को प्रेम भरी राधे राधे।